लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमें देखो हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ शौहरों को मैंने देखा है घर में ना जानबूझ के टेंशन में रहते हैं ताकि बीवी कोई खर्चे वाला काम ना बोल। कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, मैं तेरा अर्तुगल तू मेरी हलीमा। लैला जी सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके पास तमीज का नंबर है? नहीं नहीं, जिससे पूछो ना कहता तमीज से बात करो। मैंने कहा बाबा मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, कहने का पुत्र तू एक बार ट्रक चला के देख ले, अल्लाह मेहरबानी करे। अच्छा आप कह रहे हैं आपके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, हमारे पास गाली है, दे दे। कल मुझसे शैतान ने कहा यार किसी का नंबर दो उसको बहकाना, मैंने तेरा नंबर दे दिया। कह रहा पागल हो, ये तो हमारा चेयरमैन है। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है मगर मसला ये दुनिया गोल है और कोना कहीं नहीं मिलता। आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई जिंदगी इतनी अजीब चल रही है, दिल टूटा है लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, शायद तेरी यादें वाटर प्रूफ है। हम लोग ने अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीब कर लिया है। आप देखो सोने के लिए बेहतरीन जगह क्लासरूम, खाने के लिए बेहतरीन जगह बेडरूम और सोचने के लिए बेहतरीन जगह वॉशरूम। और इश्क में तो अपना एक ही उसूल है, इश्क में तो अपना एक ही उसूल है, और इश्क में तो अपना एक ही उसूल है, तू भी कबूल है तेरी सहेली भी कबूल है। कि कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करके ऐसा महसूस होता है जैसे हमने लाश ठिकाने लगा दी। मैंने कहा कि किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त लाइट चली गई। बचपन में हम लोगों के घरों की बेल बजाकर भागा करते थे और अब जिंदगी हमारी बजा रही है कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। अबे पिल्ले जो है ना पिल्ले, रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था। मैंने कहा कहां जा रहा है? कह रहा खुद कुछ ही करने। मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है? कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा? दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, क्या बात है बच्चा? कि तुम्हें क्या लगता है वकील है? क्या लगता है वकील? तुम्हें क्या लगता है वकील? हमें तो गर्मी लगती है। तो ये बात सच है पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। कह रहा अभी मेरे नखरे कम हो गए, जब मैं पैदा हुआ था ना 2 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। काली मिर्चें काली हैं तो इतनी महंगी हैं, गोरी होती तो कितनी महंगी होती। भाईजान मैंने सोचा क्या करूं, मैंने चिड़ियाघर खरीद लिया। खरीद लिया जी माशाल्लाह, अपना घर खुद खरीद लिया। बीवी नाराज होती है मई के चली जाती है, शौहर नाराज हो तो कहां जाए? एक बहुत बड़े पीर पता नहीं कौन है, कहीं मैंने देखा दुकान के लिए और घर की हिफाजत के लिए जो ताबीज देते हैं ना, उन पीर साहब के घर पे खुद सीसी कैमरा लगा हुआ है। आपके घर मेहमान आए ना, आप मेहमानों को भी ग्रीन टी पिलाएं। और मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या? एक तो बंदा अमीर लगता है, दूसरा दूध का खर्चा बचता है, और तीसरा ये कि मेहमान दोबारा मांगता भी नहीं है, और हो सकता है कि मेहमान दोबारा आए भी ना। सिचुएशन ऐसी हो गई, लोग कह रहे हैं यार ये अच्छे दिन कब आएंगे? अबे गर्मियां इतनी, आप बोलो ठंडे दिन कब आएंगे? आजकल के दौर में बड़े से बड़े फ्रॉडियो को फोन कर लो, उसकी रिंगटोन क्या होगी? करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ। अरे भाई तू मेरा उधार तो दे दे।
कहते हैं कि परिंदों को पानी पिलाने से जल्दी शादी हो जाती है। आप यकीन करें, आज मैंने 2 कबूतरों को पकड़कर गन्ने का रस पिलाया। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। बाबर आजम साहब ने क्या बयान दिया, जरा ये सुनिए। क्या कि हमारी परफॉर्मेंस की फिक्र मत करें, अपने ईमान की फिक्र करें कि 24 करोड़ आवाम में से एक की भी दुआ कबूल नहीं हुई। हमारे किचन में एक छिपकली है, वो मुझे देखकर छुप जाती है और मैं उसे देखकर छुप जाता हूं। कहीं ये प्यार तो नहीं है? कि हमारे खानदान में तो इतने बुजुर्ग नहीं थे जितने हमने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी लेने के लिए मार दिए। और अब के इतनी गर्मी पड़ी है कि मैंने एक भी बुजुर्ग के मुंह से नहीं सुना कि अबे ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे जमाने में गर्मी पड़ती थी। तो जिन लोगों को हमारे मुल्क में तरक्की नजर नहीं आ रही वो भंग पिए, और जिनको तरक्की नजर आ रही है उन्होंने पी रखी है। मुझे ये 40 से 55 लाख की रेंज में कोई गाड़ी बताइए, और ये भी बताइए इतने पैसे मैं कहां से करूं? मैं अपनी बीवी से पंगे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो सुबह शाम बर्तन धो सकती है मुझे भी धो सकती है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा किचन में से ना चीनी का डब्बा ले आओ। मैंने वहां काफी देर ढूंढा, मैंने कहा यार यहाँ तो डब्बा है ही नहीं। कह लेंगे मुझे पता था तुम अंधे हो, तुम्हें मिलेगा नहीं, मैं पहले ही ले आई थी। बताइए जानवरों के दांतों में कीड़ा क्यों नहीं लगता? वो तो ब्रश भी नहीं करते। अच्छा ये बात भी सही है कि मर्द उस औरत से प्यार करता है जो उसकी बातें तवज्जो से सुनती है, और उसकी शादी उस औरत से होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की की रजामंदी पूछी जाती है। वाह वाह। अगर वो हाँ कहते हैं तो दोनों की शादी हो जाती है, अगर वो ना बोलते तब भी दोनों की शादी कर देते हैं। ये बताइए, ये अमीर लोग सर्दियों में कंबल बांटते हैं तो गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांटते? कहते हैं कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत भी चाहता हो। आपको वक़ात में एक बात और बता दूं, इंसान की पहचान दौलत से नहीं होती, दौलत नहीं है, शनाख्ती कार्ड से होती है। मैंने एक नशे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो? कहने लगा मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि ना आए तो बेहतर है, हालात बहुत खराब हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा दिल बहुत साफ है, बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह। यार मैं तो कजन मैरिज के हक में हूं कि वह कजन अपनी ना हो। जब से पाकिस्तान चांद पे गया सूरज जमीन पे आ गया।